तो अगर आप भी पहली बार माँ बनने की प्लानिंग कर रहे हो या अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी कैसी रही, इमोशन वाइज कौन कौन से सिम्टम्स थे, क्या क्या चैलेंजेस आए और मैंने उन्हें कैसे मैनेज किया, क्या क्या उसके सॉल्यूशन निकाले, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पता चला, कब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे जो पीरियड्स थे वो काफ़ी रेगुलर रहते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा रेगुलर रहे हैं, अपने ऑन टाइम रहे हैं। तो जो मेरा फर्स्ट डे था पीरियड था, उस दिन जब मिस हुए तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मैंने टेस्ट किया तो उसी दिन मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो मॉर्निंग 6 o'clock के अराउंड का टाइम था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मॉर्निंग का जो यूरिन होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है रिज़ल्ट देने में। तो मैंने मॉर्निंग में ही टेस्ट किया था, ठीक से उठी भी नहीं थी, आंखें भी नहीं खुली थी, उस वक्त मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। और सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जिसको बताया वो थे मेरे हस्बैंड, ठीक है। और वो सबसे बेस्ट मोमेंट था हमारी लाइफ का, जब हम दोनों ने वो चीज़ देखी किट में और फील किया कि ओके नाउ आई एम प्रेग्नेंट। तो वो जो मोमेंट था वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। आज भी मेरी आंखों में बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बार बार रिलाइव नहीं करते हैं, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो बहुत स्पेशल फील होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जो फर्स्ट 24 आवर्स थे, उस 24 आवर्स में आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर ना एकदम से जैसे ही वो जो हैप्पीनेस थी किट देख के कि ठीक है प्रेगनेंसी आई है, पॉजिटिव आई है, उसके 24 आवर्स लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली आई वाज टेंस कह सकते हो, बहुत डर लग रहा था मुझे। और 24 आवर्स में एकदम नंब हो गई थी, सुन एकदम एक होता है ना ऐसे वाला, ना इमोशंस ऊपर थे ना नीचे थे। तो वो भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। एकदम से ना इतना डर लगने लगा था कि बार बार बस हाथ अपने पेट पे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई मेरे अंदर अगर ग्रो होना स्टार्ट हो गया है तो अब मुझे उसकी पूरी टेक केयर करनी है और पता नहीं क्या क्या लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर कमिंग इन माय माइंड। तो 24 आवर्स तक तो मैं एकदम चुप और साइलेंट थी और ना हंस रही थी ना रो रही थी और एकदम साइलेंट, और सारी थॉट्स बस दिमाग में चल रही थी। सो दैट वाज हैपनिंग इन फर्स्ट 24 आवर्स जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आपको पता चले आपके रिएक्शंस कुछ अलग हों, बट जैसे भी होंगे ना, आई एम श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन रहे हो तो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले होंगे। अब उसके बाद अगला स्टेप था अपने डॉक्टर से मिलना। तो जैसे ही हमें पता चला तो हमने सोचा कि बिना देर किए तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और पता करते हैं आगे की क्या है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या करना है। तो जैसे ही पता चला उसके 24 आवर्स बाद नेक्स्ट डे या आई थिंक जो भी सैटरडे संडे था, उसमें हमने अपने डॉक्टर के साथ अपनी विज़िट प्लान करी और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमने किट में जो है पॉजिटिव टेस्ट है। और 2 दिन हो गए थे शायद, मैंने दोबारा भी टेस्ट करके देखा था, तो मैंने अलग अलग ब्रांड के किट से भी टेस्ट किया था। तो मैंने वो सब बताया अपने डॉक्टर को। तो फिर मेरी गायनी ने बोला कि ठीक है कंफर्मेशन है तो अच्छी बात है। उन्होंने मुझे अर्ली प्रेगनेंसी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए नहीं बोला, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप अभी अल्ट्रासाउंड के लिए जाओगे तो बेबी की हार्ट बीट नहीं आएगी, तो बेटर है कि हम 2 वीक रुक जाते हैं और 2 हफ्ते बाद आई थिंक वीक 8 में आप वीक 8 या 9 में जाएंगे तो हार्ट बीट भी एक ही बार के अल्ट्रासाउंड में क्लियरली सुनाई आ जाएगी। आई साइड होकर बार बार अल्ट्रासाउंड कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जो फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड होता है वो शायद नहीं कराया था, और सेकंड के लिए आई विल गो जब बेबी की हार्ट बीट आ जाए। तो फिर धीरे धीरे उसी वक्त और मेरी गायनी ने मुझे बता दिया था कि अब क्या क्या सिम्टम्स होने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्स्ट 5 वीक में कैसा लगेगा, वीक 6 में कैसा लगेगा। ऐसे ही उन्होंने भी मुझे बता दिया था कि नाउ अब आपको थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा और ये फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दो। और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने लिखे थे जो मुझे उसी वक्त कराने थे। ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, उसमें सब ब्लड में BP शुगर ये सब नॉर्मल था, थोड़ा सा थायराइड बढ़ा था, तो मुझे एक थायराइड की मेडिसिन खानी होती थी डेली सुबह, ठीक है, खाली पेट। तो बस मुझे एक थायराइड की मेडिसिन दी थी और फॉलिक एसिड दिया था, एंड आई डोंट थिंक कोई कैल्शियम वगैरह स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं था फर्स्ट टाइमेस्टर में। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी कि मुझे कुछ एक इंजेक्शंस भी उन्होंने लगाए थे, हालांकि मुझे ऐसी कोई ब्लीडिंग या कोई इशू नहीं था, बट मे भी उन्हें लगा हो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है और शायद एज भी थोड़ी सी मेरी ज़्यादा ही थी जब मैंने कंसीव किया, तो उसकी वजह से बच्चे की स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे HCG नाम का कोई एक हुकॉग नाम का कोई इंजेक्शन लगता था, करेक्टली प्रोनाउंस नहीं किया, वो काफ़ी टाइम हो गया है। और वो मुझे पूरे फर्स्ट सेमेस्टर लगा था, हर बुधवार को लगता था। और जैसे ही वेडनेसडे आता था मुझे तो भाई ये होता था ये वेडनेसडे क्यों आ जाता है, क्योंकि वो मुझे बहुत पेन होता था। आई डोंट नो कि उस इंजेक्शन में होता है या नहीं होता, बस उस इंजेक्शन को ना काफ़ी मेंटेन करना होता था एक टेम्परेचर पे, और उसी वक्त आपको लगाना भी होता था उसी टेम्परेचर में, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। मुझे हर वेडनेसडे वो इंजेक्शन लगवाने जाना होता था और वो सीरियसली बहुत पेनफुल होता था। ठीक है,
तो वेडनेसडे से तो मुझे काफ़ी डर ही लगने लग गया था फर्स्ट टाइमेस्टर में। तो इस तरीके से सब चल रहा था। प्लस जैसा जैसा मेरी गायनी ने बताया था वो सब मेरे साथ शुरू हो गया था। मुझे अब बेचैनी बहुत होने लग गई थी, मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हालांकि उन्होंने मुझे एक मेडिसिन लिखी थी वॉमिटिंग के लिए, बट मेरे केस में वो मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। उसको खाऊँ या ना खाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे, तो मैं स्किप ही कर देती थी क्योंकि खाने से कोई बेनिफिट ही नहीं होता था मुझे। और ये वॉमिटिंग का तो ना फर्स्ट टाइमेस्टर नहीं, मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि मुझे मतलब काफ़ी टाइम तक रही है प्रॉब्लम वॉमिटिंग की। तो ये एक चीज़ थी। अब क्योंकि मुझे पता ही था, बताया ही था ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके साथ मैं चल रही थी। अब आता है वो दिन जब हम जाते हैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड से पहले एक्चुअली में मैं बहुत डिप्रेस, परेशान और स्ट्रेस में थी क्योंकि मुझे डेली की वॉमिटिंग और मन मचलना और ये किसी से बात नहीं करना, मूड स्विंग्स होना, कभी मैं रो रही हूँ, लिटरली रो रही हूँ, कभी हंसना नहीं था फर्स्ट टाइम, वैसे रोना ही रोना लगता था। तो इतना सैडनेस फील होती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था यार क्या है ये, मतलब प्रेगनेंसी तो इतनी हैपनिंग चीज़ होती है, वाई दिस सैड थिंग्स क्यों हो रही है मेरे साथ। तो उससे पहले मैं ऐसे मूड में थी। बट जब मैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गई और क्योंकि उस टाइम पे मेरे बेबी की हार्ट बीट जो है वो सुनाई दे रही थी, और जब अल्ट्रासाउंड मशीन में से आपकी वो बेबी की हार्ट बीट उन्होंने मुझे सुनाई, जो कि काफ़ी फास्ट होती है, ऐसे होती है धुक 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 धुक, वो हार्ट बीट सुन के मेरा सारा का सारा स्ट्रेस, सारा का सारा जो सैडनेस कह सकते हो, या सारी की सारी जो परेशानियाँ मुझे फ़ील हो रही थी, वो सारी ऐसा लगा उस मोमेंट पे कि अब मैं आपको बता नहीं सकती, आई कांट एक्सप्रेस कि समथिंग कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर है नाउ, कोई एक जीव जो मेरे अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है, अब एक ऐसा जीव जो मेरे अंदर पैदा हो रहा है, मेरा बच्चा है, उसकी टेक केयर करनी है, उसके बारे में सोचना है पूरा, ठीक है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे हस्बैंड भी थे अल्ट्रासाउंड में मेरे साथ। हम दोनों उसको आवाज़ को सुन के और अल्ट्रासाउंड में देख के, उस वक्त एकदम बेबी का स्ट्रक्चर तो पूरा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ पता चलता है क्योंकि 2 महीने में ना जब ये होता है तो आपका सेकंड मंथ चल रहा होता है अल्ट्रासाउंड जब होता है, उस टाइम पे आपको क्लियरली फीचर्स वगैरह कुछ बच्चे के दिखाई नहीं देते, आपका टमी बाहर नहीं होता, कोई बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा होता, तो वैसे तो फील नहीं कर पाते हो बेबी को, लेकिन उस वक्त वो जो साउंड सुना है वो आज भी मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है और आज भी मुझे पता है कि वो सुन के मुझे कितना अच्छा लगा था। तो ये मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस था कि बेबी की हार्ट बीट सुन के आई वाज सो रिलैक्स्ड, और उसके बाद जो परेशानियाँ थी वो ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि अब मुझे वो दिक्कतें परेशानियाँ अपनी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें मुझे अपने बेबी के लिए एक हैप्पी मूड में टॉलरेट करनी है, सो दैट वो भी एक हैप्पी अंदर रह पाए। तो डियर मदर्स, जो आपका ये पहली तिमाही होती है ना फर्स्ट टाइमेस्टर, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे लिए यही होता है कि हमारे ना मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं। कहने को एक वर्ड है मूड स्विंग्स, बट मतलब रोने का मन करता है, एकदम सैडनेस सी रहती है, ठीक है। हम चाह के भी अपने आप को खुश नहीं रख पाते हैं, उल्टियाँ इतनी आती हैं, जी हमेशा मचलता है, सुबह शाम कुछ खाने का मन नहीं करता। उस वक्त हमें दवाइयाँ भी खाने के लिए, जो खाना खाना है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है खाना, ठीक है। और बॉडी में भी अजीब अजीब से चेंजेस, और बस एक जो वीक 7, 8 इस टाइप का जब 9 आता है तो उस टाइम पे इतना रेस्ट बॉडी मांगती है, इतना ज़्यादा रेस्ट करते हैं कि जो घर के नॉर्मल काम है वो करने का कभी हमारा मन नहीं करता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं ये मेजर होते हैं कि आपका जो फर्स्ट टाइमेस्टर है ना, बहुत सोच समझ के प्रेगनेंसी को 3 टाइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट टाइमेस्टर मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सबसे ज़्यादा ना फिजिकली और इमोशनली आपको पेन देते हैं। तो इमोशनली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, हार्मोनल चेंजेस, उसको बैलेंस करना, एक्सेप्ट करना और उसके सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें अब एक एक करके बात करते हैं कि मेजर चैलेंजेस क्या आ रहे थे और मैंने उसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि इमोशनल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। इतना ज़्यादा होता था कि मेरा फ़ोन रिंग करता था ना, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी, ठीक है। चाहे भले ही मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मेरे फ्रेंड से फ़ोन आ रहा है, मन ही ऐसा भी नहीं होता था कि मैं उठा के ये बोलूँ कि मेरे को बात ही नहीं करनी है। पता नहीं, एक अजीब सा ही क्रिएट हो जाता है उस वक्त कि आपका मन किसी काम में नहीं लगता है और बस ऐसा मन करता है कि बस
आँख बंद करके आप चुपचाप बैठे हो, किसको क्या बताओगे समझ ही नहीं आएगा। तो इस इमोशनल ब्रेकडाउन को मैंने कैसे ट्रैक पर लाई, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि जिस दिन मैंने अपने बेबी की हार्ट बीट सुनी थी, उसी दिन ये जो इमोशनल स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो गया था और हैप्पीनेस में चेंज हो गया था कि ठीक है, ये सारी दिक्कतें मैं बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि अब जो ये बेबी है बस मुझे इसको हेल्दी रखना है और इसको जल्दी से जल्दी जो है अपने हाथों में देखना है। तो उसकी वजह से वो इमोशनल स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया था। प्लस एक प्रैक्टिस में फॉलो करती थी। मेरे हस्बैंड जाते थे 7:30 पौने 8 बजे के आसपास, तो 8 बजे से 9 बजे के टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट से भी पहले, ठीक है, थोड़ा बहुत चाय वाय जो ले ली अपने हस्बैंड के साथ, अदरवाइज़ मैंने उस वक्त चाय छोड़ ही दी थी, ठीक है। तो मैं 8 to 9 पूरा 1 आवर जो है अपने घर में उस वक्त अपने टीवी में भजन चला लेती थी। प्लस कुछ जाप और मंत्र होते थे जो बैठ के मेरे को बहुत अच्छा लगता था अपने टमी पे हाथ रख के, और मैं वो करती थी। तो ये मुझे मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता था। अब कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ लोग डीप ब्रीथ योगा कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हर कोई वो काम करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी जो है ये ज़्यादा इमोशनल कंफर्ट देती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही, जब से मुझे पता चला था, फर्स्ट टाइम जो 3 महीने थे उसमें मैंने आप अपने किसी भी जिस गॉड को मानते हो आप उनकी प्रेयर कर सकते हो। तो मैं जिसको मानती थी मैंने उनके मंत्र करे, उनके जाप करे, उनकी प्रार्थना करी, और उसे 1 घंटा बैठ के मैं बस वही करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो जब मुझे करना होता था तो कर लिया, और जब घर के काम भी करने हैं, चले गए हैं हस्बैंड, तो जो भी घर की सफाई वगैरह करनी है तो उसमें भी भजन वगैरह चल रहा है, तो ये पूरा 1 घंटा मुझे एकदम चार्ज अप कर देता था, एकदम अच्छा सा लगता था, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती थी। तो ऐसे मैं अपने इमोशनल चीज़ को बैलेंस किया और ये मुझे काफ़ी हेल्प किया था सीरियसली, ठीक है। दूसरा चैलेंज जो हमें होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है वॉमिटिंग का, कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उसके लिए ऑब्वियसली मेरी गायनी ने मुझे मेडिसिन दी थी, बहुत सारे लोगों को सूट भी कर जाती है, मुझे सूट नहीं कर रही थी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि हार्मोनल चेंजेस और ये सब की वजह से बेटा ये चीज़ होनी है, तो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है, पहले से एडवांस में। इसका फ़ायदा यही होता है कि जब आपको नॉलेज होती है ना, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हो। तो मैंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, होगी वॉमिटिंग, ऑब्वियसली पेन होता है, टमी में पेन होता है, यहाँ पे जलन होती है, इट्स नॉट ईजी दिन में 3-3 बार वॉमिटिंग करना और एकदम हमेशा उल्टी जैसा मन बने रहना, उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, बट आई एक्सेप्टेड। तो उसके लिए जब मन किया, कभी कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो टैबलेट ले ली, अदरवाइज़ उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन था नहीं। मैंने उसको एक रेगुलर रूटीन की तरह ही बना लिया था कि जैसे हमें उठना है, नहाना है, कोलगेट करना है, वैसे ही वॉमिटिंग भी करनी है, ठीक है। थर्ड चैलेंज जो आता था कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते थे, रेस्ट करने का मन करता था, तो उसके लिए मैंने अपने सारे काम को डिवाइड कर लिया था कि मैं सिर्फ हाफ एन आवर या 15 मिनट 20 मिनट, ऐसा कोई स्ट्रिक्टली टाइमलाइन फॉलो नहीं करूँगी, बट धीरे धीरे काम करूँगी और हर एक काम के बाद रेस्ट करती रहूँगी, हर एक काम के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो इस तरीके से मेरी बॉडी को रेस्ट भी मिलता रहता था, टीवी भी देखती रहती थी, और इस तरीके से मैंने अपनी बॉडी को पूरे रेस्ट में रह के काम करा। ये नहीं कि एक ही बार में सारा काम निपटा लूँ उसके बाद रेस्ट करूँगी, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा रेस्ट, थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा रेस्ट, ठीक है। अब थर्ड चैलेंज, जो सबसे लास्ट चैलेंज, कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जब हमारा फर्स्ट टाइम हम कंसीव करते हैं तो जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो हमें बहुत सारी एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, ऐसा करना वैसा करना, तो कहीं ना वो सारी कुछ नेगेटिव बातें भी आपको बोलते हैं, ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो वैसा हो जाएगा। तो मैं सीरियसली आपको बताऊँ तो फर्स्ट टाइमेस्टर मैंने जो अपने क्लोज लोग थे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा बातें करी ही नहीं। सिर्फ 2 लोग थे, आई थिंक, एक मेरी सास और एक मेरी माँ, ठीक है। इन 2 लोगों से ही मैं ज़्यादा बातें करती थी, अदरवाइज़ मेरी जितनी भी फ्रेंड सर्कल है या जो भी हैं उन सब से ना मैंने थोड़ा कट ऑफ ही कर लिया था, क्योंकि पहली बात तो मन नहीं करता था, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किया था, पहली बात मन नहीं करता था। दूसरी बात, जब भी लोग किसी प्रिकॉशन के साथ कुछ नेगेटिव बोलते थे तो मेरा माइंड सुनना नहीं चाहता था। मैं चाहती थी कि मुझे आप सावधानियाँ बताओ, नेगेटिव चीज़ें मैं ज़्यादा सुन नहीं पा रही थी उस वक्त, तो ऑटोमेटिकली मन भी नहीं करता था किसी से बात करने का। तो बस थोड़ा बहुत बात अपनी मम्मी से कर ली, या फिर मदर इन लॉ तो साथ में रहती थी, तो उनके साथ। प्रिकॉशंस के बारे में मैंने सिर्फ अपनी गायनी की सुनी, क्योंकि गायनी आपको इतना डराती नहीं है, वो आपको जनरली बताती है कि आपको क्या क्या करना है, वही मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सबसे पहले तो, क्योंकि जब से हार्ट बीट सुनी थी ना, मैंने ये बात ठान ली थी कि अब मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे मेरे बेबी के लिए आगे के 9 मंथ्स जो है प्लान करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें करनी है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने अपनी चाय, आई एम टी लवर, ठीक है, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो आई थिंक लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में चाय छोड़ दी थी, लिटरली चाय छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी गायनी ने बोला था कैफ़ीन नहीं लेनी है, एसिडिटी बनाती है, तो चाय छोड़ दी थी।
उल्टी की वजह से खाना खाया नहीं जाता था, तो नारियल पानी स्टार्ट किया, फ्रूट स्टार्ट किए, ठीक है। उससे पहले मैं इतना ज़्यादा फॉन्ड नहीं थी फ्रूट्स वगैरह खाने की, खा लेती थी बट इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन उस वक्त मैं खाती थी क्योंकि उस वक्त मैं अपने लिए नहीं अपने बेबी के लिए खाती थी। तो फ्रूट्स का मैंने अपना शेड्यूल बनाया मॉर्निंग में कि फ्रूट डेली खाना है, कोकोनट वाटर इंक्लूड किया, हाइड्रेशन के लिए अलग अलग टाइप के नींबू पानी हो गए, किस तरीके से हाइड्रेटेड बॉडी को रखना है वो स्टार्ट करा। और प्लस जो सावधानियाँ होती हैं वो सारी, क्योंकि मेरा जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, पहले मैं 10 बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाती थी, बट अब क्योंकि मुझे बोला गया था आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी है ज़्यादा, तो दिन में हार्डली मेरे 2 चक्कर होते थे। और मैंने अपनी बालकनी से एक वो बांध लिया था, कुछ नीचे से कुछ लेना है तो मैं उसी से ऊपर ले लेती थी या जो भी चीज़ें। और अगर जाना पड़ता था तो एक ही बार में जाके सारे काम निपटा लिए और उसके बाद नीचे छोड़ दिया, उसके बाद कोई ऊपर पहुँचा देता था। तो ऐसे करके मैंने अपनी स्टेयर्स वाली चीज़ें भी मैनेज करी, उस पर भी ध्यान दिया। और प्लस हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी थी, तो बाल्टियाँ भर भर के जो बाहर कपड़े सुखाने हैं या जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी मैंने जो है चेंज किया, थोड़े थोड़े करके गई, थोड़ा थोड़ा करा, वरना मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते थे, इन लॉज भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें फॉलो करी जो प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं और थर्ड होती है स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेस ना लेने का तो सिंपल था, क्योंकि जो मैं सुबह स्पिरिचुअल चीज़ फॉलो करती थी ना, उससे आई थिंक स्ट्रेस आता ही नहीं था मेरे माइंड में पूरा दिन। तो स्ट्रेस कंट्रोल में रहता था, किसी भी तरीके की हैवी लिफ्टिंग और भारी उठाने वाला काम मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी, जो स्टेयर्स वगैरह चढ़ने को मना करते हैं उस चीज़ को भी प्रॉपर फॉलो कर रही थी। तो ये सारी प्रिकॉशंस ली थी। सो दैट्स हाउ आई मैनेज अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें कि मैंने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल किया और जो मेरी वॉमिटिंग वाला पार्ट था, चैलेंज आता था, उसको भी अच्छे से करने की कोशिश की, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। और जो अपने फ़िज़िकल प्रिकॉशंस लेनी थी, सावधानियाँ, वो भी सारी ली। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी। और मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन हर एक मदर अलग होती है और हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, ठीक है। डू नॉट कंपेयर योर प्रेगनेंसी किसी के भी साथ, मेरे साथ नहीं, अपने भी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी फ्रेंड थी जो मुझसे 1 साल पहले ही एक बेबी उसने डिलीवर किया था, तो मेरे साथ भी हुआ था वेरी कॉमन कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसे ही सबसे पहले फ़ोन मिलाया था कि हेलो आगे की चीज़ों के लिए। लेकिन आप इस बात को समझो, उस वक्त मेरे पास नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी में हार्मोन्स अलग हैं, तो सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अरे उसको तो 3 महीने तक नहीं पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और यहाँ 3 महीने पार करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई वॉमिटिंग करते करते, और बॉडी को ये वो, उसको सीरियसली 4th मंथ में जाके पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग नहीं चलता है, सबके बॉडी अलग, सबके हार्मोन्स अलग, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। हाउ कैन वी रिलेट? तो ऐसे ही अगर आप प्रेग्नेंट हो तो एक जनरल प्रिकॉशंस के लिए आप किसी से बात करना चाहते हो तो ठीक है, बट अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि उसको वॉमिटिंग हो रही थी, मुझे क्यों नहीं हो रही, मुझे तो इतनी नींद आ रही है, उसको तो नहीं आई थी, ठीक है। वो तो बोल रही थी उसको बहुत बॉडी पेन हुआ था, मुझे क्यों नहीं हो रहा, या मेरे को तो बस पड़े रहने का मन कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपकी बॉडी आपको अपनी बॉडी की सुननी है, जो आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही है आप वो करिए। इस 9 महीने में आपको अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, अपने बेबी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लस अगेन, अगर आपके कोई भी डाउट है, परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप जानते ही हो, मेरा आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर आप इमीडिएट इंस्टेंट रिप्लाई चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 100 रुपये से भी कम में है, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा मेरा, ठीक है। आप मुझसे कनेक्ट भी कर पाओगे और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो 100 रुपीज़ से भी कम में ये सब चीज़ तो वैलिड है ना। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाय।